दोस्तों सीएसआईआर ने अपना एग्जाम जो डेट है वो आउट कर दिया है। आप लोगों ने इनका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। ठीक है, मैंने टेली जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे डाल दिया था। एक बार दोबारा से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है 13 मई से आप लोगों का एग्जाम है। अब आपके पास 8-9 दिन रह गए हैं। अब जिसका 20 को होगा उसके बाद ज्यादा दिन है। आप ये समझ लो कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200। ठीक है, टोटल जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। इसमें कोई भी गैप नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा तो कोई भी गैप इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो टाइम है वो है 1.5 घंटे का। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करके आना। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहली चीज आप ध्यान देना कि ये 100 क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वांट्स भी होगा, इसमें आपका रीजनिंग दोनों होगा। ये चीज ध्यान देना, क्वांट्स भी हाई लेवल की नहीं आएगी, लो लेवल की आएगी। रीजनिंग भी आपका एसएससी सीएचएसएल लेवल का आएगा। क्वांट्स भी आपकी एसएससी सीएचएसएल लेवल की आ जाएगी जो नॉर्मल होती है। ठीक है, आपको एडवांस मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जानी है, ना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ओके, ना ही आपको अलजेब्रा का हाई लेवल पढ़ना है। समझ में आ गया? ये जो 100 क्वेश्चन है ये डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर 2 चेक होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पेपर 1 आपने दिया, पेपर 2 आपने दिया। पेपर 2 में मान लो यहाँ पे आपके 300 मार्क्स का आपका पेपर है पेपर 2। इसमें आपके मान लो 300 में से 250 आ रहे हैं। आपने जब चेक किया तो आपके 250 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। ठीक है, अब आपका पेपर 2 जितना भी अच्छा गया होगा, पेपर 1 अगर आपका खराब गया है तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, चाहे आप पेपर 2 में कितने भी ले आओ। इसीलिए पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने बहुत जरूरी है ताकि आपका पेपर 2 चेक हो पाए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई आपको पता है कट ऑफ हाई ही जाएगी। पिछले बार की जो है जैसे कि 104 105 समथिंग है या 100 समथिंग जाती है, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहो। ठीक है, आपने अपना जो स्कोर है वो हाई ही करना है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। एटलीस्ट कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो करके आना, बिल्कुल सही। 60 क्वेश्चन तो करके ही आ जाना। ठीक है, और 60 क्वेश्चन आप कर भी लोगे, इतना हाई लेवल का पेपर नहीं होता है। 40 क्वेश्चन फिर भी आप छोड़ दोगे तो भी मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक ठाक आपका स्कोर बन जाएगा। ठीक है, 120 समथिंग तो ले ही आना। पिछले बार के 100 है तो हम 20 नंबर बढ़ा के चलते हैं इस बार। ठीक है, दूसरी चीज, आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया, ये आपका क्या होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब आपका ये कट ऑफ क्लियर हो गया। अब आपका ये पेपर चेक होगा जो कि आपका 300 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। 100 क्वेश्चन आएंगे जीके के और 100 क्वेश्चन आएंगे जीके और इंग्लिश के, यानी कि 50-50। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अब इस 150 में से जो भी आप 300 में से जो भी मार्क्स लेके आओगे यही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाएंगे ये लोग। ठीक है, काफी टाइम लगेगा इसमें, चिंता मत करो। टाइपिंग में अभी आपको पास है टाइपिंग, अभी से करने मत लग जाना। ठीक है, देखो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। कंप्यूटर आपको क्वालिफाइंग है, सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट जो होगा आपका ये वाला टाइपिंग टेस्ट। पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई होगा, जो मैंने आपको बताया था अभी। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करेंगे सीएसआईआर वाले। पेपर 2 के जो मार्क्स हैं वही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में काम आएंगे। देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। जो आपका 300 वाला है ना पेपर, उसके ही मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन उसके मार्क्स का चेक करने के बाद ही आप अगर वो कट ऑफ क्लियर करते हो जो ये लोग निकालेंगे पेपर 1 की, उसके बाद ही आपका पेपर 2 चेक होगा। अब यहाँ पे देख लो आप, जो आपका सिलेबस होगा, सिंबॉलिक ऑपरेशन ये आपको करने पड़ेंगे। सिंबॉलिक न्यूमेरिकल एनालॉजी, ट्रेंड, फिगर एनालॉजी, स्पेसेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, जो रीजनिंग में होते हैं नॉर्मल जो आपका एसएससी का रहता है। सोशल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड फिगर, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगरल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, ये सब आपका यहाँ पे आएगा। क्वांट्स में आपका नंबर सिस्टम पढ़ लेना, अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20 से 25 मार्क्स आपके अर्थमेटिक के आएंगे।
ठीक है, ये चीज ध्यान देना। परसेंटेज, RNP, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल हो चाहे कंपाउंड दोनों पढ़ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ओके, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ करना है, बेसिक करना है आपको अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का भी आपको बेसिक करना है, मेंसुरेशन का भी आपको बेसिक करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। डीआई भी आपको करनी पड़ेगी, अगर डीआई सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छे अच्छे खासे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि 10 नंबर आपके आ जाएंगे आराम से 5 क्वेश्चन के। जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस जो कि नॉर्मल पार्ट रहता है, ईवीएस पढ़ना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर आप 1 साल की कर लेना, ओके, इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के आएंगे, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट पर्सन जो भी रहे हैं वो आपको करने हैं, बुक्स एंड ऑथर जो अभी रिसेंट आई है, इंडियन हिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी इन इंडिया, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, अवार्ड एंड ऑनर, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, ये सब आपको करने पड़ेंगे। स्पॉट द एरर इंग्लिश में, इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम, होमोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेना। ये है वो नोटिस जो कि CSIR ने जारी किया है कि भाई जो हमारा जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका JSC का है, चाहे वो आपका स्टेनोग्राफर का है, वो आपका 13 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 20 मई तक चलेगा। 13 मई से लेकर 20 मई तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है। बीच में कितना गैप है उसका अभी नहीं पता है, क्या पता छुट्टी भी हो। इनके एग्जाम ऐसे चलते हैं, बहुत लंबे लंबे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम इनके 2.5 घंटे के होते हैं, तो वह चलते हैं इनके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पर 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, ओके, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अब मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पेपर 1 ये लोग पहले करवाएं, पेपर 2 ये लोग शाम को करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2.5 घंटे के पेपर में ये लोग इतना टाइम देंगे नहीं आपको, जहां तक मुझे लगता है आपका पेपर 1 पेपर 2 साथ में ही होगा। अभी फिर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। जब तक फुली कंफर्म नहीं होते तब तक हमको बिल्कुल भी ऐसा चीजें नहीं करनी है जो कि लिखा ना हो। क्या पता ये लोग पेपर 1 आपको बोले कि सुबह ले रहे हैं, पेपर 2 शाम को ले रहे हैं, और एक दिन खराब करने के लिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये लोग पेपर 1 पेपर 2 साथ में ही लेंगे, बीच में कोई गैप नहीं देंगे, फिर आपका शिफ्ट 2 में दूसरा पेपर होगा, मतलब कि जो आपका नेक्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन शिफ्ट विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम टू ऑल द कैंडिडेट, आपको कुछ टाइम के बाद आपको बता दिया जाएगा, आपके एप्लीकेशन पोर्टल में आपका आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम डेट से पहले, ठीक है। आप अपनी जो CSIR की वेबसाइट है रेगुलरली इसको विजिट करते रहे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज CSIR का प्रीवियस ईयर पेपर आप जाना फ्री टेस्ट में, लिंक इसका मैं नीचे दे दूंगा, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तभी आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। वैसे आप अटेम्प्ट तो कर पाओगे ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो दिखेगा नहीं जब तक आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हो, ठीक है। वैसे अगर जब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको अपने क्रोम में भी दिख जाएगा फिर जब आप वहां पे लॉगिन करोगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था, और इंपॉर्टेंट चीज यही है। और इनसे रिलेटेड मैं आपका GA की जो क्लासेस है वो लेने वाला हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और ये आपके डेली की क्लासेस आएंगी इसमें, वो मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। कोई भी क्वेश्चन होगा आप नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आजकल मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, ठीक है, बट टाइम की कमी के कारण। ओके, बाय बाय, जय हिंद।